सो वी आर टॉकिंग अबाउट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ॲट वर्कप्लेस. कामाच्या ठिकाणी केला जाणारा भेदभाव. भेद हा शब्द आहे, तर भेदभाव हा जास्त अचूक शब्द होईल. सो दिस इज युअर युनिट नंबर 3 इन विच पॉइंट 1 इज देअर डाउरी सिस्टीम अँड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ॲट वर्कप्लेस. है ना सर. हा टॉपिक आत्ता लगेच घेण्यामागचं कारण बोलने की जरूरत नहीं, इसलिए मैंने ये टॉपिक यहाँ पे. सो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन मीन्स व्हाट? So gender discrimination is the practices of giving unnecessary importance to one gender. तर मग जो फिर हम भर्ती करते हैं, रिक्रूटमेंट करते हैं या प्रमोशन देते हैं या पेमेंट जो हम देते हैं, उस सब जगह पे जो है, उस सब जगह पे हमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हमें दिखाई देता है. ओके. सो इस बेसिकली अनफेयर ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन सेक्स और जेंडर. तो जेंडर के बेस पर जो महिलाओं को और पुरुषों को जो भिन्न तरह की ट्रीटमेंट दी जाती है, उनके साथ बर्ताव करते हैं, व्यवहार करते हैं, दैट इज कॉल्ड अ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन. तो ये आपको जैसे मैंने कहा एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट होगा, एट द टाइम ऑफ प्रमोशन होगा, असाइन वर्क, आपको जिस तरह का काम दिया जाता है उस तरह के काम जो है दैट असाइनमेंट और दैट वर्क इज ऑल्सो गिवन विच इज डिपेंड ऑन द जेंडर. किसको क्या काम देना है ना, ऑफिस में हो या जहाँ पे आप काम करते हो, तो किसको क्या काम देना है, दैट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन योर जेंडर, है ना. सो मोस्ट प्रोबेबली देयर इज ऑलवेज फीमेल हु इज विक्टिम ऑफ दिस जेंडर डिस्क्रिमिनेशन. ज़्यादातर हम देखते हैं ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव किसके साथ होता है, तो महिलाओं के साथ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है वो ज़्यादातर होता है. हालांकि कुछ जगह पे कुछ व्यवसाय में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है वो पुरुषों के साथ भी होता है. जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि प्राइमरी के टीचर अपॉइंटमेंट करने हो, है ना, कोई रिसेप्शनिस्ट अपॉइंटमेंट करनी हो, तो यहाँ पे हम देखेंगे देयर इज अ विक्टिम्स आर मेल को जॉब नहीं मिलेगा. सो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इज ऑलवेज देयर फॉर द मेल एंड फीमेल, बट मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादातर हम देखें तो ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है ये महिलाओं के बारे में ज़्यादातर होते हुए हमें दिखाई देता है. तो इसलिए ये टॉपिक बहुत ज़रूरी है. अभी आप एक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वी कैन सी इन द पे गैप ऑल्सो. यहाँ पे एक स्टैटिस्टिक है कि एवरेज पे फॉर द मेल, एक 15 साल का मैंने रेशो लिया है, इन 2004-5, है ना, एवरेज मेल को जो मजदूरी हम बोल सकते हैं या उसको जो पेमेंट या जो मुबादला एवरेज निकाला है तो 146 रुपीज़ था, और तभी फीमेल को 103 रुपीज़. तो जेंडर पे गैप 2004 की हम बात करें तो 29.21% जेंडर पे गैप इज देयर. मतलब महिलाओं के और पुरुषों के पेमेंट में या सैलरी में जो गैप था वो गैप 29.21%, हम कह सकते हैं नियर अबाउट 30% का गैप उन दोनों में हमें दिखाई देता है. मतलब पुरुषों को सैलरी ज़्यादा है महिलाओं के कंपैरिजन में. वही हम अभी की बात करें 2019-20 का जो डेटा है, उस डेटा के हिसाब से भी एवरेज पे फॉर द मेल इज 242 रुपीज़ एंड एवरेज पे फॉर द फीमेल इज 196 रुपीज़. सो अभी जेंडर गैप थोड़ा सा कम हुआ है, बट स्टिल इट इज अ 20% ऑफ, मतलब बहुत कुछ ज़्यादा सुधार 15 साल में भी हम कर नहीं पाए. तो ये जेंडर गैप है, जो जेंडर गैप पेमेंट के बारे में, मजदूरी के बारे में या उनको जो मुबादला उसका दिया जाता है उसके बारे में हम यहाँ पे देख सकते हैं. अभी ये जेंडर गॅप सिर्फ अपने देश में है ऐसी बात नहीं है ना. सो 29 आंतरराष्ट्रीय संघटनेच्या मते भारतातील महिला कामगारांचा सहभाग 29% आहे. सो 29% ऑफ इंडियाज फीमेल्स आर ओनली देयर इन लेबर पार्टिसिपेशन. मतलब जो काम ज़्यादातर मजदूरी करके काम करते हैं, है ना, जो जिसको हम कह सकते हैं डेली वेजेस पे जो काम करते हैं लोग. फिर डेली वेजेस पे कौन काम करते हैं? जो घर बनाने में जो लोग काम करते हैं, मजदूर काम करते हैं,
या अपना प्लम्बिंग का काम करते हैं, कारपेंट्री का काम करते हैं। तो इस तरह के काम में ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्ट है, इसके हिसाब से महिलाओं का प्रमाण जो है वो ओनली 29% फीमेल्स आर ओनली देयर। तो देखो हमारे देश में महिलाओं को जो है इस तरह के स्किल जो है ये हम सोचते हैं कि दीज आर ओनली फॉर द मेल, है ना। हम सोचते हैं कि इस तरह के काम हो, घर के मजदूरी में काम करना, या फिर कारपेंट्री का काम करना, प्लम्बिंग का काम करना, या फिर मैकेनिक का छोटा मोटा काम करना, इस तरह के जहाँ पे मेहनत लगती है, या फिर आप कहोगे कि कूली का काम करना, इस तरह के जो काम है दोज हु आर वी कैन से लेबर लाइक अ काम, जो मजदूर के जैसे काम है, वहाँ पे महिलाओं का आज भी प्रमाण जो है, परसेंटेज है, वो बहुत कम हमें दिखाई देता है। मतलब महिला उस क्षेत्र में ज़्यादातर जाती नहीं, या जाएंगी तो सोसाइटी विल नॉट एक्सेप्ट इट। हम 2-4 न्यूज़ कभी सुनते हैं कि किसी जलगांव में या किसी नगर में या सोलापुर में कोई औरत है, वो अभी नाई का काम कर रही है, कोई सलून चला रहे, सो दैट विल बिकम न्यूज़ इन आवर कंट्री। हम जब देखते हैं कोई महिला टायर पंक्चर का काम करे, दैट विल बिकम न्यूज़ इन आवर कंट्री। ब्रेकिंग न्यूज़ हमारे देश में ये होती है। तो ये क्यों होती है? क्योंकि इस तरह के काम में महिलाओं को आज भी सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती, इसलिए महिलाओं का प्रमाण इस तरह के काम में हमें बहुत कम दिखाई देता है। अभी ये सिर्फ हमारे देश में होता है ऐसा नहीं है, जेंडर गैप इज ऑल्सो देयर इन यूएस, अमेरिका। अभी अमेरिका जिसको हम सब लोग ऐसे देखते हैं कि अमेरिका इज द डेवलप्ड कंट्री, है ना, दुनिया भर की सबसे बड़ी कंट्री, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग कंट्री कौन सी है? सो वी ऑल आर थिंकिंग दैट अमेरिका। बट 2020 के रिपोर्ट के तहत हम देखेंगे इन अमेरिका इज ऑल्सो जेंडर गैप 82% ऑफ जेंडर गैप इज देयर। मतलब 82% का सीधा सीधा मतलब है, अगर पुरुषों को 100 रुपये मिलते हैं तो महिलाओं को 82 रुपीज मिलते हैं, है ना। तो इसका मतलब है देयर इज अगेन गैप इन द कंट्रीज लाइक अमेरिका इन द फॉर्म ऑफ पे, है ना। तो पेमेंट के बारे में या उसके मजदूरी के बारे में अमेरिका के जैसे देशों में भी, जिसको हम विकसित राष्ट्र कहते हैं, वहाँ पे भी हमें पुरुष और महिलाओं में डिस्क्रिमिनेशन जो है वो डिस्क्रिमिनेशन दिखाई देता है। और ये डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पे कलर के हिसाब से, दैट मीन्स वंश, रेसिज्म वहाँ पे ज़्यादा चलता है। तो रेसिज्म का अगर बात करें तो फिर ये जेंडर गैप वहाँ पे और ज़्यादा आपको दिखाई देता है। वहाँ पे आपको दिखाई देगा कि अमेरिका में जो निग्रोज वीमेन है उनको वाइट वुमेन से और कम सैलरी मिलती है। सो दिस जेंडर गैप इज again increases when we are thinking about color of that country. So ये जेंडर गैप कहाँ कहाँ पे होता है, जैसे अभी इसने एक्सप्लेन किया, मैं इसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा। एंट्री गैप, आपको किसी की अपॉइंटमेंट करनी हो तो वहाँ पे जेंडर गैप आपको दिखाई देगा, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आपको दिखाई देगा, है ना। कुछ व्यवसाय जैसे हमने अभी डिस्कस किए, नर्सिंग हो या फिर ये हो, वो महिलाओं के लिए है। फिर सोल्जर हो या फिर ऐसे लेबर काम हो, वहाँ पे आपको पुरुष दिखाई देगा। सो अपॉइंटमेंट करते वक्त भी आपको जेंडर गैप दिखाई देगा। जेंडर एडवांसमेंट गैप इज ऑल्सो देयर। मतलब आपको आपके काम में, जिस व्यवसाय में महिला और पुरुष काम कर रहे, उस व्यवसाय में अगर किसी को आगे जाने की अपॉर्चुनिटी मिलते, सो दैट अपॉर्चुनिटी विल ऑलवेज गिवन टू द मेल कैंडिडेट। बढ़ती हो, प्रमोशन हो, तो ज़्यादातर पुरुषों को दी जाती है, क्योंकि उसके पीछे की बहुत सारी धारणाएं। महिलाओं को, लड़की को अगर हमने प्रमोशन दिया, कल उसकी शादी हो जाएगी, वो बाहर उसके घर चली जाएगी तो कौन संभालेगा, या फिर रात में ड्यूटी करनी पड़ती है, वो नहीं कहीं पर कर पाएगी, या फिर बाहर गांव जाना पड़ता है, वो नहीं कर पाएगी। सो देयर आर सो मेनी हिंड्रेंसेस, सो मेनी वी कैन से ऑब्स्टेकल्स आर देयर, so that in gender advancement or in case of promotions also always there is a gap between male and female and more preference is given to the male candidate, है ना। तो इसके हिसाब से भी लिंग भाव आधारित प्रगति, जब हम जिसको कहते हैं आगे जाना किसी काम में,
तो आगे जाने के लिए मेल आर ऑलवेज सपोर्टेड एंड फीमेल आर ऑलवेज दे आर, हम उनको कहेंगे कि उनका ज़्यादातर जो है उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती। सेक्सुअल हैरेसमेंट इज ऑल्सो देयर, है ना, ये वर्क प्लेस के यहाँ होता है। अभी ये ग्रुप ने प्रेजेंट किया, उसमें उन्होंने कहा कि आपको प्रमोशन चाहिए, आपको जॉब चाहिए, इवन मीडिया की तो हम बातें आए दिन सुनते ही है, फिल्म का रोल चाहिए तो कैसे हरास किया जाता है। सो सेक्सुअल हैरेसमेंट इज ऑल्सो देयर। बॉस भले हो पुरुष हो, भले हो बहुत पढ़ा लिखा हो, MBA हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, फिर भी सम टाइम देयर स्टीरियोटिपिकल थिंकिंग उनकी यही रहती है कि वो महिलाओं को एक ह्यूमन बीइंग ना देखते हो, उसको महिला करके ही देखते हैं। एंड वी कैन सी देयर इज अ सेक्सुअल हैरेसमेंट इज ऑल्सो देयर एट द वर्क प्लेस। सो इन दिस वे डिस्क्रिमिनेशन जो है वो हमें दिखाई देता है। अभी इसके पीछे के रीज़न क्या है? रीज़न हमें पता है, इलिटरेसी। ज़्यादातर महिला इलिटरेट होती है, मतलब जो काम ज़्यादातर इन द सेंस जो काम करती है। अभी समझो कोई काम कर रहे हैं महिला, किसी कारखाने में काम कर रही है, कहीं पे काम कर रहे हैं, तो दो आर लेबर है, मजदूर है, तो उनको तो इलिटरेट होते हैं, तो उनको तो कोई पता भी नहीं होता कि व्हाट माय राइट्स, मेरे राइट्स क्या है, मेरे अधिकार क्या है, तो इसलिए वो आवाज़ नहीं उठा पाती। एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ज़्यादा हमें ये महिलाएं काम करते हुए देखती है। खेती में काम करते हुए दिखेंगी, जैसे मैंने इससे पहले कहा बिल्डिंग का काम हो तो वहाँ मजदूर महिला आपको दिखेंगी। तो ऐसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, तो वहाँ पे कोई लॉबी नहीं है, कोई गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है, देयर इज नो बॉडी। सो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होने की वजह से उनके राइट्स के बारे में कोई बोलता नहीं, दे आर इजीली एक्सप्लॉयटेड। उनका आसानी से एक्सप्लॉयटेशन, आसानी से उनका शोषण जो है वो किया जाता है। डिस्करेज देम टेकिंग जॉब के लिए पहले तो घर से अपोज होता है, जॉब क्यों करना है। आजकल हम देखते हैं शादी होने के बाद भी किसी महिला जॉब करते तो भी उसके हस्बैंड या ससुराल वाले बोलते हैं नहीं नहीं तुम्हें जॉब की क्या ज़रूरत है, हम बहुत अच्छा कमाते हैं, अपना घर में बहुत कुछ है, यू कैन लीव योर जॉब। तो उसको पहले तो प्रोत्साहन नहीं मिलता है, और अगर प्रोत्साहन मिलता भी है तो फिर उसको वहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन उसको ज़्यादा जो है वो हमें दिखाई देता है। सो प्रेगनेंसी, तो ये सब रीजंस है। फिर महिला है तो उसको प्रमोशन कैसे देंगे, जैसे मैंने इससे पहले कहा कि भाई प्रेगनेंसी के बाद फिर वो 1 साल छुट्टी पे जाएंगी, प्रेगनेंसी लीव पे जाएंगी, फिर काम कौन संभालेगा, फिर ये इतना नुकसान हो जाए। सो दीज आर ऑल स्टीरियोटिपिकल थिंकिंग्स आर देयर, एंड दैट्स व्हाई ऑलवेज विमेन आर डिस्क्रिमिनेटेड ॲट द वर्क प्लेस। पॅट्रियार्कल सिस्टीम आहे, हे सगळं आपल्याला माहीत आहे। पुरुषसत्ताक समाज व्यवस्था आपल्याकडची आहे, ज्याच्यामुळे पुरुषांचं वर्चस्व जे आहे ते जास्त राखण्याचा प्रयत्न केला जातो। ग्लास सीलिंग इफेक्ट। सो ग्लास सीलिंग इफेक्ट क्या है? सिंपल है। ग्लास सीलिंग इफेक्ट मतलब अगर किसी सेक्टर में, किसी फील्ड में, कंपनी में एक महिला जो है वो पुरुष के जितना ही उसका क्वालिफिकेशन है, पुरुष के जितना ही उसका अनुभव है, फिर भी जब प्रमोशन की बात आती है, उसको आगे प्रमोशन के लिए भेजना होता है, समझो उसको ऑफिस का हेड बनाना हो, तो ऑफिस का हेड बनाते समय हम यहाँ पे देखते हैं कि महिलाओं को ज़्यादातर संधि ना देते हुए पुरुषों को ज़्यादा संधि दी जाती है। तो पुरुषों को क्यों दी जाती है? तो वही स्टीरियोटिपिकल थिंकिंग। सो इसमें सोचते हैं कि भाई ये महिला है तो ये पुरुषों के साथ कैसे डील करेंगी, ये मीटिंग के लिए कैसे डिसीजन ले पाएगी, बाहर गांव जाना है तो कैसे ये बाहर गांव जा पाएगी, कोई लीगल मैटर सॉल्व करना है, कोर्ट कचहरी से रिलेटेड काम है तो ये महिलाएं नहीं कर पाएंगी। सो दीज आर ग्लास सीलिंग इफेक्ट। हालांकि उसका क्वालिफिकेशन सेम है, तो हालांकि उसका अनुभव सेम है, वो कर भी सकते हैं, बट देयर इज ऑलवेज ग्लास सीलिंग। ग्लास सीलिंग मतलब क्या कि महिलाओं को कुछ हद तक काम करने के लिए अपॉर्चुनिटीज तो मिलती है, बट बात जब आपके मतलब ऊंची पोस्ट की आती है, आपके प्रमोशन की आती है, जहाँ पे आप एज अ बॉस काम करोगी, तो वहाँ पे महिलाओं को ज़्यादातर संधि नहीं दी जाती है। एंड दिस इज फैक्ट। हम देखते हैं कि महिला क्लर्क बनेगी, हेड क्लर्क बनेगी, ऑफिस की इंचार्ज बनेगी, लेकिन उसको अगर
किसी ब्रांच की मैनेजर बनाना हो तो वहाँ पे आपको महिलाओं का जो रेशियो है वो बहुत ही कम आपको दिखाई देगा। उसके पीछे और भी कारण है, जैसे कहा मैरिज सिस्टम है, या ये महिलाओं को क्या करना है, उसको इतनी सैलरी की क्या ज़रूरत है, क्योंकि उसका इनकम जो है, सैलरी जो है, इट इज़ ऑलवेज एज्यूम एज अ सप्लीमेंट्री, मतलब इसको क्या ज़रूरत है। हम ऐसे ताने सुनते हैं आए दिन समाज में कि इसको क्या ज़रूरत है, ये लड़कियों को, महिलाओं को क्यों काम करते हैं, हस्बैंड काम करता है तो बस है, ये हमारे यहाँ पे आके हमारी सीट क्यों बर्बाद करती है, इनको कुछ ज़रूरत भी नहीं होती है। सो एज्यूमिंग दैट वीमेन इनकम इज़ अ सप्लीमेंट्री, मतलब उसको काम करने की कोई ज़रूरत नहीं, इस तरह की जो थिंकिंग होती है उसकी वजह से हम देखते हैं देयर इज़ ऑलवेज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एट द वर्क प्लेस। ओके, सो ये हम कम कैसे कर सकते हैं, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में देयर शुड बी ऑलवेज ट्रांसपेरेंसी हो, अपॉइंटमेंट के बारे में ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, आपके प्रमोशन के बारे में ट्रांसपेरेंसी होगी, तभी आप इसको कम कर सकते हैं। यू शुड अपोज द पेमेंट डिस्पैरिटीज, अगर महिला करके अगर आपको ये पता चलता है कि आपको सेम काम है बट आप महिला हो इसलिए आपको कम सैलरी मिलती है, तो यू शुड अपोज, महिलाओं ने इसका विरोध करना चाहिए। ज़्यादातर मैंने कहा अनऑर्गेनाइज सेक्टर में होता है, जैसे हमें पता है खेती का काम है, खेती का काम पुरुष और महिला सेम काम करेंगे, लेकिन गांव में आप देखोगे तो महिलाओं को कम सैलरी जो है, मजदूरी जो है वो दी जाती है। ओके, तो इस तरह से उसका अपोज करेंगे तो हम इसके ऊपर वी कैन ओवरकम दिस प्रॉब्लम। जो लॉज है रिलेटेड टू डिस्क्रिमिनेशन, दोज आर अपोजिंग डिस्क्रिमिनेशन, है ना, तो इन सारे लॉज के बारे में हमें महिलाओं को जागरूक करना चाहिए। वी शुड डेवलप लीडरशिप क्वालिटीज़ इन वीमेन, महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग दे के, उनका हौसला बढ़ा के, उनमें नेतृत्व गुण जो है उसका हम अगर ऑर्गेनाइज करें, इफ़ वी ऑर्गेनाइज दैट काइंड ऑफ प्रोग्राम, उनको हम डेवलप करें तो वो हम कम कर सकते हैं, है ना। एंड मेल पेरेंट शुड टेक अप रिस्पॉन्सिबिलिटी इन पेरेंटिंग। घर में बच्चे हैं तो इट इज़ ऑलवेज एज्यूम दैट कि बच्चों को संभालने का उनको देखभाल करने का काम किसका है, तो महिलाओं का है। तो इसलिए हम देखते हैं कि ज़्यादातर महिलाएं जॉब नहीं करती, या जॉब भी है तो उनको छोड़ना पड़ता है, क्योंकि बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ ओनली वीमेन विल टेक, ये हमारी थिंकिंग है। तो घर के जो पुरुष है उन्होंने भी घर के बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कहता कि सिर्फ उन्होंने लेनी चाहिए, महिला और पुरुषों ने दोनों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, सो दैट वीमेन कैन आल्सो कम आउट, वो घर से बाहर आएंगी, काम करेगी। इस तरह से हमें प्रोत्साहन करना चाहिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे आर्टिकल्स है, लाइक आर्टिकल 14 विच अकॉर्डिंग टू दैट ऑल आर इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ, घटनेसमोर सगळे समान आहे। सो वी शुड आर्टिकल 15 यू कैनॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर और सेक्स, आप भेदभाव नहीं कर सकते। आर्टिकल 39 यू शुड गिव इक्वल पे फॉर द इक्वल वर्क। आर्टिकल 34A 354D या 509, इसमें सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वीमेन इज ऑफेंस, ये गुनाह है। इस तरह के जो महिलाओं के लिए जो कानून है, जो आर्टिकल्स है, जो कायदे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से, इसके बारे में हमें महिलाओं को जागरूक करना चाहिए। वी शुड मेक अवेयरनेस इन वीमेन्स बेसिकली, सो दैट दे कैन फाइट फॉर देयर राइट। इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल JJ YouTube को लाइक करना ना भूलिएगा, और इस तरह के वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड आपके दोस्तों के साथ शेयर करना।